वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नार व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही और कमा क़ाल नबी अलैहि सल्लतु वस्सलाम। Praise be to Allah, peace and blessings from the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan, the rejected and accursed, in the name of Allah, the most benevolent, the most merciful, the most compassionate. For my Lord, explain me my place, He is my task for me. Remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। ओम शन्नो वरुणः शन्नो मित्रः शन्नो भवद्वर्यः शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि। ओम शांति ओम शांति। हज़रात मोहतरम, स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दानिशवरान कौम मिल्लत, इस पिंडाल में तशरीफ फरमा बैठे हुए हमारे इस बस्ती और आसपास से आए हुए दीनी भाइयों और करीब में ही बैठी हुई हमारे समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, इस जलसे में मेरी शिरकत मेरे लिए बड़ी सादत की बात, खुशी की बात है। इससे पहले कई बार यहाँ जलसे में आ चुका हूँ। हमारे मोहतरम मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब, हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब और हज़रत मौलाना और पूरी टीम माशाअल्लाह हमारे इस जोकीहाट ब्लॉक में बहुत ही मुतहर्रिक और फ़आल आपकी बस्ती की इस मस्जिद के अरकान हैं, कमेटी के लोग हर साल कुछ न कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं, कभी मस्जिद में कभी यहाँ। करना भी चाहिए। दीन की बहुत सारी बातें जिससे हम लोग वाकिफ नहीं हैं वो सुनने का मौका मिलता और इस बहाने से हम लोग भी आ जाते। हालांकि ये तारीफ मेरी खाली नहीं थी। कल दिन में तकरीबन 2-2:30 बजे मुस्तकिल 7 दिन का सफर झारखंड का 2-3 अजला में मुस्तकिल सफर था और वहां से फिर इस जलसे की वजह से एक और जलसा रवा चौक में था, उसकी वजह से हम पहुंचे। यानी एक बहाना होता है लोगों के जमा होने का, एक बहाना मिल जाता है और दीन की बात भी हम लोग समाप्त कर लेते हैं और उलमाए किराम दूर दराज से आ जाते हैं, आप उनकी ज़ियारत भी कर लेते हैं, एक जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। तो ये मेरे लिए बड़ी सादत की बात कि आपके इस जलसे में मेरी शिरकत हुई। यहाँ से मैं निकलूँगा, बहुत दूर का सफ़र, दूसरे स्टेट का सफ़र कल हमको करना। तो इस्लाह माशरा के ताल्लुक से निस्बत आपकी इस मस्जिद की है और मस्जिद अल्लाह का घर होता है।
आप लोगों ने पिछले कई साल से हर एतबार से इस मस्जिद को तैयार करने में बड़ी मेहनत और मशक्कत की है। खुलूस के साथ यकीनन आपका ये कदम हम पूरे जोकीहाट में और दूसरी गांव और मस्जिद वालों के लिए एक मिसाल है कि दशहरा बस्ती के लोग अपनी जेब खास से ताउन करके मेहनत मशक्कत करके इतनी खूबसूरत मस्जिद उन्होंने स्टेबल किया। मस्जिद बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बना सकते हैं, चंदा करते हैं, जलसा करते हैं, मस्जिद चंदा करके तैयार हो जाती है। लेकिन इस मस्जिद को बनाने के जो मकासद होने चाहिए उसको पूरा करना ये बड़ी बात है। मस्जिद बनाना आसान, लेकिन मस्जिद को आबाद करना ये बहुत बड़ा मसला है। और हम मुसलमानों की इन मस्जिद से दूरी और शरीयत पर अमल न करना हमारे इन गुनाहों की वजह से हम पर आज की तारीख में हमारे मस्जिद पर कहीं बुलडोजर चलता है, कहीं पर्दे के ऊपर पाबंदी लगती है, कहीं पर हमारे मदारिस मकातिब में ताले डाल दिए जाते हैं। उसकी वजह भी हमें लोग और इतिहास से हमको ये पता चलता है। एक मौके पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था कि मूसा, जब तुम्हारे कौम के गुनाह नाफरमानी बढ़ जाए तो उस वक्त जालिम बादशाह को उन पर मुसल्लत किया जाएगा। सेम वही चीज आज की तारीख में हम लोग देख रहे हैं। मस्जिद है, मस्जिद को तोड़ने के लिए बुलडोजर ले आते हैं लोग। पर्दा है जो जरूरी है, इस पर्दे के ऊपर बैन लगाने के लिए अदालत से फैसले किए जाते हैं कि पर्दा जरूरी नहीं। हालांकि आप भी जानते हैं कि पर्दा जरूरी है। इस्लाम में पर्दा to cover the face, चेहरे को ढांकना इस्लाम में जरूरी है। लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि पर्दा इस्लाम में जरूरी नहीं है। क्यों कहा है पता है? क्या वो नहीं जानते कि कुरान में कई जगह पर तकरीबन 7 जगहों में पर्दा करने का ऑर्डर है। तकरीबन 60 से 70 अहादीस ऐसी है कि जो पर्दे के वजूद पर दलालत करती है। उसके बावजूद उनका ये फैसला है कि पर्दा जरूरी नहीं। कैसे हो सकता? तो उन्होंने कुरान को नहीं देखा। फैसला करने वालों ने, फैसला देने वालों ने हमारे हदीस को भी नहीं देखा। उन्होंने अगर किसी चीज पर नजर की है तो वो हमारे समाज के माँ बहनों के अमल है। उन्होंने देखा कि 100 औरतें अगर मार्केट जाती है तो उनमें से तकरीबन 90 औरतें ऐसी होती जो बेपर्दा होती। तो अब जज वकीलों ने सोचा कि अगर पर्दा जरूरी होता तो 90 औरतें बेपर्दा नहीं होती। अगर पर्दा जरूरी होता तो 90 औरतें पर्दे में होती और 10 औरतें बेपर्दा होती। लेकिन हम मुसलमानों की माँ और बहनों का यह अमल देखकर कि पर्दा 90% औरतें पर्दा नहीं करती तो इसका मतलब पर्दा जरूरी नहीं। तो ये देखकर उन्होंने जजमेंट दिया, फैसला दिया कि टू कवर द फेस इट्स नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। इस्लाम का जरूरी
ऑर्डर नहीं है पर्दा करना। मेरी आवाज बैठी हुई है, मैं इसीलिए ढंग से नहीं बोल पा रहा हूं, बहुत दिक्कत हो रही है। तो हमारे अमल को देख के आज भी देख लीजिए, आपकी जो की हाथ में हम मानते हैं कि हमारे तकरीबन 95% नौजवान दिल्ली पंजाब में रहते हैं। उनके घर में उनकी बीवी और उनकी माँ घर के कामकाज को संभालने के लिए, घर की फरोख्त के लिए घर की औरतें बाहर जाती, एक्सेप्ट करा, कोई हर्ज नहीं। लेकिन बेपर्दा होकर जाना, ईद का मौका आता है तो मीना बाजार लग जाता, और उस मीना बाजार में तकरीबन लिखी जा सकती है बात। मेरी बात थोड़ी खड़ी होती है, लेकिन मैं समझता हूं कि वह हक पर मबनी होती है। तकरीबन 10 लड़कियां इस मीना बाजार से भाग चुकी है गैर शरई तौर पर। मीना बाजार लगाने वालों ने मीना बाजार लगाया, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप मीना बाजार से बचें। अगर आपको मीना बाजार जाना है तो पर्दे में जाए। पहली बात, मीना बाजार में जाने की जरूरत है क्या? आ गया हमारे लिए हाँ, बच्चे को दिखाना है तो आपके घर में महल है तो उसको भेज दीजिए बच्चे को। अगर वहाँ पर कोई कर्तव्य होता है, अगर वहाँ पर कोई खिलौना है उसको देखना है, तो अगर घर में कोई महल नहीं, नर्द नहीं है तो औरत जाए, पर्दे में जाए। लेकिन नहीं, कम से कम 10 केसेस ऐसे सामने आए जो देहात में बाजार के जो नहीं होने चाहिए। तो अमल कौन छोड़ रहा? हम मुसलमान। जब हम मुसलमान शरीयत को छोड़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला का साफ फरमान है, मैं यर्तद मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअति अल्लाहु बिक़ौम। तुम में से अगर कोई मुसलमान शरीयत को छोड़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारे अमल की या तुम्हारे मुसलमान होने की कोई जरूरत नहीं। जो करना है करो, अल्लाह गैरों से अपना काम ले लेता और ले रहा। हमारे बिहार में जहेज के ऊपर पाबंदी कौन लगाता है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पाबंदी लगाता है जहेज। हालांकि जहेज शरीयत में इजाजत नहीं है। किसको पाबंदी लगाना चाहिए? मुसलमानों को लगाना चाहिए, लेकिन मुसलमान नहीं लगा। कौन लगा? सीएम साहब लगा। तो अल्लाह ने, हम लोग जहेज लेते हैं तो अल्लाह ने कहा कि अच्छा शरीयत के खिलाफ काम करते हो लोग, तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुसलमान हो, टोपी वाले और दाढ़ी वाले हाजी साहब हो, अपनी जगह पर हो, लेकिन बेटे की शादी में तुम अगर जहेज देते हो तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे सामने में काफिर को, एक मुशरिक को खड़ा करूंगा और उससे अपने दीन का काम लूंगा। नीतीश कुमार कोई मुसलमान कलीमा वाला हाजी साहब नहीं, या उनको जहेज पर पाबंदी लगाने से उनको जन्नत नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी वो जहेज पर पाबंदी लगा चुका है, कानूनी शक्ल दे चुका है। इससे साफ पता चलता है कि हम मुसलमान अगर अपनी शरीयत के खिलाफ काम करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला दूसरों को अगयार को सामने खड़ा करता है। पर्दे की बात बड़ा शोध होता है। हमारे बड़े बड़े विद्वान इसके ऊपर चर्चा करते हैं। हमारे हिंदू भाई इसके ऊपर, कुछ हिंदू भाई एतराज करते हैं पर्दे के ऊपर। हालांकि पर्दा मुमकिन भी, हमें जब मंत्र पढ़ा, श्लोक पढ़ा, इसमें पर्दा ही और औरत की इज्जत की बात। जिस घर में बेटी की इज्जत होती है वहां पर ईश्वर वास करते हैं। ये किसी यूट्यूब से बताओ मंत्र नहीं, हमारी खुद की रिसर्च है
जो हमने किताबों में, पुराने शास्त्रों में है, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जिस घर में बेटी की इज्जत नहीं होती, उस घर के अंदर ईश्वर वास नहीं करते, ईश्वर की कृपा नहीं होती। अल्लाह के नबी क्या फरमाते? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस घर में 2 बेटी है, 3 बेटी है, उन दोनों बेटी की सही परवरिश हो, उनकी शादी भी हो जाए, तो कल क़यामत में वो बेटी वाला, मैं और उस बेटी का बाप ऐसे एक साथ खड़े होंगे। ऐसे इससे पता चलता है कि घर में बेटी है तो उसकी इज्जत कीजिए, घर में समाज में बेटी है, बहन है तो उसकी इज्जत कीजिए। अल्लाह के नबी की हदीस भी कहती है, हिंदू धर्म का शास्त्र भी कहता है, साथ लफ्ज़ों। मेरे नौजवानों, मेरे मुस्लिम भाइयों, तो जरूरत इस बात की है कि हम लोग अपनी मामूली एतबार से अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाएं। सिर्फ ये सोचेंगे कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, मुफ्ती साहब, नजीब साहब आएंगे, 1 घंटा 2 घंटा तकरीर करके चले जाएंगे, छत ढलाई के नाम पर जलसा होगा, चंदा हो जाएगा। नहीं, आपकी जिंदगी का मकसद खुदा को राजी करना और अल्लाह से डरना, और जिस देश में रहते हैं उस देश के अंदर अमन और शांति के साथ अपनी जिंदगी गुजारना। हमारी शरीयत हमसे यही चाहता, भारत का संविधान यही चाहता। अभी तो अलग अलग तरीके से हिंदू मुसलमानों में लड़ाने की बात की जाती है। बाबरी मस्जिद पे झगड़ा चला, वो खत्म हुआ, तो अब दूसरी मस्जिद आ गई, ज्ञानवापी मस्जिद। अल्लाह के सामने अगर कोई मुबारक जगह है तो मस्जिद, इन्ना अहब्बल बिलादी इलल्लाह मसाजिदुहा, महबूब जगह पूरी दुनिया में अल्लाह के सामने कोई है तो मस्जिद। व अफज़ल बिलादी इलल्लाह अस्वाक़ुहा, और अगर कोई नापसंद जगह कोई अल्लाह के नजदीक है तो वो बाजार, चाय की दुकान। चाय की दुकान में जाएंगे, इसकी बुराई उसकी बुराई शुरू कर देते। मस्जिद मुबारक जगह। आज हम कोई नमाजी हैं जिसकी वजह से हमारी मस्जिदों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रहा है। हमारी मस्जिदों के सामने गेट में बुलडोजर डाल कर उसको तोड़ दिया जाता। क्यों? क्योंकि हम मुसलमान मस्जिद बना लेते हैं, मगर 5 वक्त की नमाज की ड्यूटी मस्जिद में होनी चाहिए, वो मुकम्मल तौर पर नहीं कर पाते। 15% लोग नमाज पढ़ते हैं, 85% क्यों नहीं पढ़ते? 85% पढ़ना चाहिए नमाज, 15% न पढ़े तो अलग बात, लेकिन अक्सरियत नमाज पढ़ने वालों की होनी चाहिए। हमारा अमल है जो शरीयत के खिलाफ है, अल्लाह बुजुर्ग का साहब आपकी मस्जिद को कब्जे में ले रहा है। वो कह रहे हैं वो शिरकी है, जो वजू खाना है, वो हाउस जहां पर वो फवारा पानी निकलता, दिल्ली जामे मस्जिद में, मरकज निजामुद्दीन में, बड़े बड़े मस्जिद मसाजिद, मस्जिद रशीद, दारुल देवबंद में जाएंगे, उसके बीच में फवारा बना हुआ स्टोन का, कहते हैं कोशिश में 2.5 घंटे का सर्वे चला, कुछ नहीं मिला तो बोलता है कि ये शिवलिंग है। क्यों ये सब क्यों हो रहा? हमारे अमानत का नतीजा है ना। मेरे भाई, मेरी तकरीर ऐसी नहीं होती। अब तक आपको भी पसीने आ जाते, मुझे भी आ जाती, लेकिन मेरी आवाज साफ नहीं है, लेकिन बात मैं आपकी काम की कर रहा हूँ। हम मुसलमान आगे एतबार से कमजोर होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे अपनी चीजों को, अपनी नेमत को छीनता। तारीख का हिस्ट्री बयान करती। वो मस्जिद थी, हमारे हिंदू भाई की मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया। हमने कल भी और परसों भी और उससे पहले धनबाद में, गिरिडीह में, देवघर में, गोड्डा में, हर जगह पर ये बयान किया और हमने कहा है कि वो मस्जिद थी, उस मस्जिद को तोड़कर, वो मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। दलील पेश किया, औरंगजेब के ऊपर इल्जाम लगता है,
मस्जिद बनाई गई। औरंगजेब से बहुत पहले अकबर ने उस मस्जिद को बनवाया था और अकबर से कई साल बाद में औरंगजेब आता और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि के ऊपर इल्जामात लगते। हालांकि औरंगजेब वो बादशाह जो पूरे अखंड पूरे भारत के ऊपर जिसने कब्जा किया और जिसकी हुकूमत की, ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये नेपाल, ये भूटान, ये पूरा एरिया भारत में था। उस वक्त औरंगजेब की हुकूमत थी। वो औरंगजेब इतना बड़ा बादशाह है, लेकिन जब उसकी मौत करीब आती है तो वो अपनी बीवी को क्या वसीयत करता? 5 वसीयत 15 वसीयत करता। एक वसीयत में पहले दूसरे नंबर की वसीयत में कहता है कि आलिया बेगम, मैं इस दुनिया से अगर चला जाऊं तो 14 रुपए 12 आना पैसे मेरी तिजोरी में है। एक बादशाह, एक पीएम नहीं बल्कि अखंड भारत का महाराजा, राजा ने अखंड भारत का महाराजा, वो अपनी बीवी को नसीहत करता है कि अगर मैं मर जाऊं तो 14 रुपए 12 आना, आज की तारीख में 14 लाख हो सकते हैं, 14,000 हो सकते हैं, बस 14 रुपए 12 आना मेरी तिजोरी में। जब मैं मर जाऊं तो उन पैसों से मेरे कफन को खरीदना और वो पैसे मैंने टोपी बनाकर कमाए। औरंगजेब बताइए, इतना बड़ा महाराजा है। उसके बाद फिर ये कहता, कुरान करीम लिखते थे वो, कुरान करीम हम लोग जो पढ़ते हैं कुरान करीम की नकल करके मुसव्वदा तैयार करके, कुरान करीम का मुसव्वदा तैयार करते थे, उसको फरोख्त करते थे। उससे जो हदिया आता तो 300 हदिया जमा किया, 300 रुपए। तो उन्होंने अपनी बीवी को कहा कि वो मेरी तिजोरी में है, जब मैं मर जाऊं तो उसको फकीरों में बांट दे, गरीबों में, यतीमों में, मिस्किनों में बांट दे। वो औरंगजेब किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद कैसे बना सकता? साबित तो करो। एक मंदिर तोड़ने का ऑर्डर दिया था अकबर औरंगजेब ने। वही काशी की विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था, लेकिन तोड़ने से पहले उसको बनाया दूसरी जगह पर। एक जगह से तोड़कर दूसरी जगह पर बनाया। क्यों? इस रहस्य को कोई नहीं जानता। डॉक्टर बीएन पांडे, he was member of parliament in 1977। 1977 को डॉक्टर बीएन पांडे वो एमपी था। वो अपनी रिपोर्ट पेश करता है और वो ये कहता है कि औरंगजेब किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाया, बल्कि मंदिर को तोड़कर दूसरी जगह मंदिर बनाया था। तो लोगों ने कहा मंदिर तोड़ा तो था उसने, कहा मंदिर तोड़ा जरूर था। अच्छा तो क्या रहस्य, क्यों तोड़ा? मंदिर तोड़ा तो मुजरिम। कहा तुम मंदिर तोड़ा, आपको मालूम नहीं कि मंदिर क्यों तोड़ा? अब वो उस वाक़े को नकल करता है कौन? पीएल गुप्ता, एक बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट है, इतिहास एक राइटर। वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता। उसके बाद डॉक्टर पट्टा सीतारमन अपनी किताब पर और पत्थर में लिखता है कि औरंगजेब, हिस्ट्री की किताब बोल रहा हूं आपके सामने, कि औरंगजेब ने एक मंदिर को तोड़कर उस मंदिर को दूसरी जगह बनाया। उसी मंदिर का नाम विश्वनाथ मंदिर है, जो ज्ञानवापी मस्जिद के सामने। क्यों तोड़ा था मंदिर? मंदिर तोड़ने उसकी रीजन, उसकी वजह क्या है? वो ये था कि जब ये औरंगजेब दिल्ली से कलकत्ता बंगाल जा रहा था, तो जब बनारस पहुंचा तो वहां के जो राजा थे तो सबने कहा कि सर आप दिल्ली से मुंबई कलकत्ता जा रहे हैं, तो हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है, बड़ी खुशनसीबी की बात है।
अतिथि देवो भव, मेहमान आता है तो लोगों को खुशी होती है। हमको खुशी हुई आप आए हमारे बनारस में, हमारे बनारस में एक दिन रुक जाए। कहा क्यों? कहा इसलिए रुकिए कि हमारी समाज की जितनी भी नारी है, औरत है, वो गंगा स्नान करके विष्णु देवता की पूजा करेंगे। और जब आप निकलेंगे तो आपके साथ लश्कर है, तो वो ये काम नहीं कर पाएंगे, पूजा नहीं कर पाएंगे, डिस्टर्ब होंगे। इसलिए आप रुक जाइए, उनकी हिफाजत भी हो जाएगी, तब आप एक दिन के बाद जाइए। तो औरंगजेब ने कहा कोई बात नहीं, रुक जाते। औरंगजेब रुक गए, रुका नहीं बल्कि ये कहा अपने दरबारियों से कि समाज की जितनी भी औरतें हैं जो गंगा स्नान कर रही हैं और गंगा स्नान करने के बाद मंदिर में जाकर पूजा करेंगी, तो एक काम करो, उनकी हिफाजत करना, उनको देखना, प्रोटेक्शन करना, ताकि कोई उनको कोई नुकसान न पहुंचे। जब सारी औरतें नहाकर विष्णु देवता के सामने गई पूजा के लिए, तो अंदर तो औरतें गई, मर्द तो था नहीं कोई, तो वहां से दो औरत वापस नहीं आए। सारी औरतें आ गई अपने घर को वापस, जैसे जलसा होगा, तो जलसा खत्म होते औरतें अपने घर को जाएंगी। कोई औरत गायब हो जाती तो गाँव वालों को चिंता होगी कि भाई बेटी गई थी या बहू गई थी, जलसा सुनने के लिए आई नहीं, चिंतित होते लोग। वैसे ही हुआ था, दो औरत नहीं आई, तो ये खबर पहुंची औरंगजेब के पास। तो औरंगजेब ने कहा अपने बॉडीगार्ड को लेकर के ढूंढ कर निकालो समाज की माओ को। याद रखना भारत क्या बहार यहाँ के माहौल को नफरत में बदलने वालों। औरंगजेब को अगर हिंदू समाज की बेटी से मोहब्बत नहीं होती, अगर औरत को हिंदू नारियों से मोहब्बत नहीं होती, तो अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को, दो औरत को बचाने के लिए उनको खोजने के लिए अपने बॉडीगार्ड को नहीं भेजते। अगर हिम्मत है, जमीन जिंदा है, तो चलाओ अपने न्यूज चैनल में दो दिन से इंडिया टीवी वाला सिर्फ मेरी तकरीर, एक मौलाना जजीज साहब की तकरीर चलाया जा रहा 2 दिन से। जहां की मस्जिद में हम बोले हैं, उसकी हिस्ट्री बयान किए हैं। ये मौलाना अब्दुल्ला सलीम, ये मौलाना जजीज, मुफ्ती हारून, ये देखिए नफरती बयान कर रहे हैं। इस तरह की बातें क्यों? ताकि मौलाना को हाथ में पे लगाए अंदर जाए, क्योंकि हकीकत बोलते हैं इसलिए उनके पेट में दर्द होगा। हमने कहा जितना चलाना सारे चैनल वाले चलाओ, लेकिन जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो हक है, वो अब्दुल्ला बोलेगा, बल्कि हमारे बच्चे बोलेंगे, हमारे उलमा बोलेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ थॉट है। भारत के संविधान के मुताबिक हमें आजादी दी गई है, हमें कोई माए का लाल रोक नहीं सकता। बताना इस बात को कि वही औरंगजेब था कि जिसने अपनी बेटी हिंदू भाइयों की 2 औरत जब गुम हो गई, तो सबसे ज्यादा अगर फिक्रमंद कोई था बनारस की सरजमीन पर, तो उसका नाम औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह थे। तो औरंगजेब ने कहा कि बेटियां कहाँ ढूंढने के लिए जब भेजते हैं, आहिस्ते आहिस्ते एक मंदिर में पहुंचे जहां विष्णु देवता थे, विष्णु देवता की मूर्ति थी। तो उस मूर्ति के नीचे से एक सुरंग, एक सीढ़ी जा रही थी। वहां मूर्ति को हटाया, उसके नीचे से जब गए तो देखा वहां पर एक तहखाना बना हुआ। तहखाने में जैसे ही कदम पड़ता है तो वो दोनों औरतें समाज की, हमारी दोनों माएं, दोनों माताएं, दोनों समाज की नारी नंगी पड़ी हुई थी, रो रही थी। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? कहा कि इस मस्जिद के जो महंत हैं, यानी जो पुजारी हैं, उन्होंने हमारी इज्जत लूटी। पूरा शोर हो गया। तो कहा किसने लूटा? कहा कहां पुजारी, डॉक्टर आसाराम बापू, गुरमीत सिंह राम रहीम, अभी जेल में सबके सब। इन्होंने नहीं लूटा, उस वक्त के पापा आसाराम बापू ही थे वो ना। तो अब उन्होंने कहा अच्छा बोलो, नाम बोलो, तुम्हारी इज्जत पे किसने हाथ डाला? कहा कि सर फलाने। उनको बुलाया गया, दोनों, एक को बुलाया गया, पुजारी जो थे जिन्होंने उनकी इज्जत लूटी। मूर्ति के जस्ट सामने
इज्जत टूटी। उन्होंने कहा क्या होना चाहिए, तो लोकल जो हिंदू राजा थे उन्होंने कहा कि उन्होंने बेटी की इज्जत टूटी, इनको सूली पर चढ़ा दीजिए। उनको सजाए मौत दी गई। उसके बाद फिर औरंगजेब से कहा गया ये जगह तो अपवित्र हो गया। क्यों? इसलिए कि इस जगह पे रेप हुआ एक बेटी की, इज्जत टूटी गई। तो कहा क्या करना चाहिए? तो औरंगजेब ने कहा कि एक काम करो, इस मूर्ति को उठाओ, यहां से इस मूर्ति को उठाकर दूसरी जगह पर जाकर रखो और वहां पर मंदिर बनाओ। कहा इस जगह को, कहा इस जगह को तोड़ मिटा। क्यों? ये जगह नापाक हो गई। तो मंदिर अगर तोड़ा है तो हिंदू भाई के कहने पर, लेकिन उस मंदिर को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया और बाकायदा पैसे खर्च किए। इसने औरंगजेब ने उसी तोड़ने का इल्जाम है इन पे। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, लेकिन तोड़ा किस लिए? अनपढ़ गवारों, तुम्हारी बेटी की इज्जत टूटी गई थी उस मूर्ति के नीचे। उस जगह को पाक पवित्र करने के उस जगह से मूर्ति को उठाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया था। अगर औरंगजेब को मंदिर से नफरत होता, कामाख्या देवी की मंदिर बनाने वाले औरंगजेब, उज्जैन की महाकालेश्वर की मंदिर बनाने वाले औरंगजेब, ये चीज कोई नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा? कि हिंदू मुसलमानों में नफरत कैसे हो। यह है इतिहास। मंदिर तोड़ने का जो इल्जाम है औरंगजेब पे, वो इस वजह से, और सिर्फ मंदिर को नहीं तोड़ा, एक मस्जिद को भी तोड़ा उन्होंने, शहीद की गोलकुंडा की जामे मस्जिद तोड़ी उन्होंने औरंगजेब ने। क्यों? क्योंकि उस मस्जिद के नीचे वहां के बादशाह, वहां के एमएलए साहब, वहां के एमपी साहब, जैसे आजकल घोटालेबाज होते हैं, नजरों के सामने घोटाला करते, चोर लुटे सामने कुछ बोलेंगे और अंदर कुछ और करेंगे। ये रास्ता आपका क्यों नहीं बना आज तक? सरकार के पास से पैसे उठाए गए, हर साल, हर 5 साल 3 साल में पैसा उठा लिया जाता है। हम किसी कायद को, हम किसी को एमपी, मुखिया, एमएलए बनाते हैं वोट देकर। हमारा मकसद ये होता है कि हमारा काम करेगा। इतने दिनों से ये सड़कें वैसी पड़ी हुई, इनके गिरबान में हाथ डालकर समाज से बाहर करना चाहिए। जो कौम को, समाज को लूटते हैं, जो गद्दारी करते हैं। तो वैसा ही गद्दार एक बादशाह जो पैसों को लेकर मस्जिद के नीचे दफन कर। तो जब पता चला औरंगजेब को, तो औरंगजेब ने खबर भेजा कि बादशाह साहब, एमएलए साहब, आपने जो अकाउंट में पैसे दबा के रखे हैं ना, उसको निकालो, समाज का पैसा। कहा नहीं देंगे, क्या करो? मना कर दिया उन्होंने। औरंगजेब है, शरीयत के खिलाफ किसी भी काम को नापसंद करते थे वो, और बहुत बड़े दीनी मिजाज, तहज्जुद गुजार थे। मुगल साम्राज्य में सबसे बड़ा दीनदार बादशाह में कोई था, मुगल इंपेरर में, तो औरंगजेब रहमतुल्लाह। जब नहीं दिया, औरंगजेब ने उस मस्जिद को शहीद करके नीचे से आवाम के पैसे को निकाल कर बैतुल माल में जमा कर दिया। आजकल करेगा कोई? आजकल तो हर जगह पीसी चलता है। जो कि हार जाए, पुलिस थाने में जाइए 10,000 में दीजिएगा, FIR नहीं होगा। ब्लॉक में जाइए, कोई काम पैसा नहीं दीजिएगा, पैसा इतना जो एक्सेप्टेबल हो नहीं। ये खुराफात। मैं उधर नहीं जाऊंगा, वो सियासी बात है। जब सियासत का टाइम आएगा तो तब बताएंगे इंशाअल्लाह जालिमों को। तो उन्होंने पैसा न जमा करने की वजह से उस मस्जिद को शहीद किया और पैसा आपको बांट दिया। तो अब वो मस्जिद भी तोड़ी, एक मंदिर भी तोड़ा, मस्जिद भी शहीद की और एक मंदिर भी तोड़ा। तो ये दोनों की वजह ये है। तीसरा कोई भी वाकया बता दो भारत के अंदर, मैं जाता हूं, मैं कल फिर तेलंगाना पहुंचूंगा प्रोग्राम में। कल की हमारी फ्लाइट दरभंगा से, मेरी कोई बात अगर गलत हो, मैं डंके के चोट पर कहता हूं। इस पे मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो, इस पे
ये डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं मेरी तस्वीर, डालेंगे यूट्यूब पे फौरन डाल देते। कोई भी बात बिना प्रूफ के मैं नहीं बोलता। अगर कोई बात मेरी गलत हो तो आओ सामने में, कहां बहस करोगे? अब्दुल्ला बहस करेगा इंशाअल्लाह दलाइल के साथ। सिर्फ इल्जाम मत लगाओ। लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा कि मेरे मुसलमानों, हमारे अमीर एतबार से कमजोर होने की वजह से अल्लाह ने जालिमों को हम पर मुसल्लत किया। नेताजी इशारा करते, बच्चे पागल बन जाते, नारा नाच लगाते, कोई किसी का साथ नहीं देगा, ना कोई मंत्री साथ देगा, ना कोई एमएलए, ना कोई एमपी, ना कोई सीएम, ना कोई पीएम। इंसान अपना जवाब दे खुद होगा मरने के बाद। यशाम न विद्या न तपो न धर्म, ज्ञानम न शीलम न गुणेन धर्म। इस धरती के ऊपर अगर तुम नहीं जानते हो, इस समाज में रहते हो, तुमको अगर ज्ञान नहीं है, तो याद रखो मरने के बाद मृत्यु लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण नरकाश्चरन्ति। इस जमीन पर अगर तुमने अल्लाह की मर्जी से जिंदगी नहीं गुजारी है तो तुम इंसान हो, इंसानों की शक्ल में तुम जानवर हो। क्यों? तुमको मरने के बाद की तैयारी करनी चाहिए। 60 साल 70 साल की जिंदगी होती, मरोगे तो जाओगे, और जब मरने के बाद जाओगे अल्लाह के सामने तो वहां ये सोचोगे कि मंत्री जी सिफारिश करेंगे, प्रधानमंत्री साहब हमारे लिए वहां पर सिफारिश लिखेंगे। अल्लाह कहेगा नहीं, ये मलिल मुल्कुल यौम, आपका बादशाह मैं हूं, और तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, अगर तुम्हारा बाप कोई मंत्री होगा तो तुम दुनिया के सुप्रीम कोर्ट से जमानत ले सकते हो। दुनिया के अंदर ये निजाम था, जो रिश्वत की थैलियां खोलकर थाने में रिश्वत देकर किसी के ऊपर नाजायज केस चलवाया था। लेकिन आज मरने के बाद when the world will be finished to the entire world, जब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला खुद अकेला तन्हा जज होगा, और अल्लाह कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज का बादशाह कौन? फयौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ। दुनिया में बड़ा जाशी करते थे, झूठ बोलते थे, लेकिन आज किसी के ऊपर कोई नाइंसाफी नहीं होगी। अगर आज कोई मुखिया है गलत करता है तो फोन कर दे ब्लॉक में, तो उछलते हैं, कुर्सी से खड़ा हो जाते हैं। क्यों? मुखिया जी का फोन है। कोई गलत करता है, विधायक का फोन जाएगा, एमएलए का फोन जाएगा, सीएम का फोन जाएगा, यूनाइटेड नेशन का फोन जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट का फोन जाएगा, तो आदमी तलवे चाटते, सारा मामला हल हो जाता है। कल कयामत में किसी का मामला हल नहीं होगा, हुकूक हकदारों तक दिए जाएंगे। अगर बेसींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी ने मारा होगा तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसको खड़ा कर दिया जाए। बेसींग वाली बकरी को भी इंसाफ मिलेगा। वहां कोई हुकूमत, कोई ताकत काम नहीं आएगी। अल्लाह का कुरान कहता है यौम यफिरुल मर्'उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। न बाप, न भाई, न माँ, न बहन, कोई किसी का साथ नहीं देगा। सब आदमी अपना अपना अमल लेकर जाएगा। आदमी झूठ भी बोलेगा मरने के बाद, जैसे दुनिया में झूठ बोलते हैं ना, कोर्ट जाएंगे तो झूठ बोल देंगे, और कोई दूसरा मामला हो तो झूठ बोल देते हैं, वहां पर भी झूठ बोले। अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह मैं तो बहुत अच्छा आदमी था, मैं तो नमाज पढ़ता था, मैंने चोरी नहीं की, मैंने किसी की गिबत नहीं की, वहां भी झूठ बोले अल्लाह के साथ, जैसे यहाँ पे झूठ बोल देते। तो अल्लाह तबारक व तआला उसके मुंह में मोहर लगा, अय्युम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, यानी शट योर माउथ, मुंह को बंद करो। वो तुकल्लिमुना ऐदिहिम, तुम्हारे हाथ हमसे बात करे। पैर दबा ही देगा तुम्हारा कि कहां जाकर चोरी की, किसको लात मारा, मोबाइल से किसकी जमीनों के ऊपर कब्जा किया, नाजायज तरीके, वहां किसी की चालबाजी काम नहीं आएगी। मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरी आवाज साथ नहीं,
आस्ते बोलने की कोशिश करता हूं तब भी खुद ब खुद आवाज बढ़ जाती है। कम से कम 1.5 घंटा नहीं तो 2 से 2.5 घंटा आजकल हमको बात करनी पड़ती है, आदत बन गई। लेकिन आवाज साथ न देने की वजह से हम लंबे समय तक नहीं बोल सकते। हम तो दर्शनावान के डर से आ, नहीं तो नाराज हो जाए। और पूरा रास्ता उल्टा सीधा बोलता हुआ आया, रास्ता बहुत खराब है। कहा अल्लाह से दुआ कीजिए कि कोई ईमानदार इंसान आकर इस रास्ते बना दे। तो ये चीज ये मामला दुनिया के अंदर अगर हम कब्जा कर लेंगे, हड़प कर लेंगे, ठीक है कर लो, शिवलिंग बताकर कर लो, लेकिन मरने के बाद हिंदू भाइयों नामूत्र ही सहायार माता पिता चेतिष्ठा, मरोगे न मां न पिता न पुत्र, नामूत्र ही सहायार, मददगार कोई नहीं होगा। आज लाल बुझक्कर बुलडोजर लेकर खड़े हैं तो अंदर आते, हमारा लाल बुझक्कर मरेंगे, सांस से जब रूह निकल जाएगी तब सहायदार मां जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है वो भी अपने बच्चे को फेंक कर अपने लिए ईश्वर हमको बख्श दे। नामूत्र ही सहायक माता पिता चेतिष्ठा, मनुष्य रूपे नरगास चरंती, इंसान के रूप में जानवर है। जो इंसान अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को नहीं जानता, इस धरती के ऊपर झूठ बोलता है, चुगलखोरी करता है। अल्लाह के नबी भी फरमाते हैं ला यदखुल जन्नत क़त्तार, चाय की दुकान पर बैठकर, पान की दुकान पर बैठकर किसी के खिलाफ बात करना चुगलखोरी गीबत है। और सुन लो चुगलखोरी करने वालों, किसी के खिलाफ बात करने वाले, कोई थोड़ी तरक्की कर रहा है उसके खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए। ला यदखुल जन्नत क़त्तार, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। A person will not enter the paradise who talks about others ill, किसी के बारे में गलत बात करने वाला जन्नत नहीं जाएगा। हमारा हाथ झूठे हो सकते, नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठी तर्जमानी नहीं कर सकते। मैं हिंदू भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि मेरी आवाज उन तक पहुंचती, जी वो तो पता है करना क्या है जी। मेरी आवाज बेटी नहीं, देखिए वो अच्छी बात है। मैं मिजाज बना के आया था, मैं आधे घंटे बोल पाऊंगा। हमारे दोस्त, हमारे क्लासमेट मुफ्ती राजीव साहब भी यही बैठे, हमसे ज़्यादा बेहतर बात करते हैं, ये अच्छी तकरीर करते हैं। अंजुमन में भी बहुत बढ़ चढ़ हिस्सा लेते थे, हम अंजुमन में कभी गए नहीं थे। क्या मुफ्ती साहब, अंजुमन में तो कभी नहीं गए। आज क्लास में एक साथ हम लोग बैठते थे दारुल देवबंद में, कि ये बहुत पॉइंट की बात है। जैसे मुसलमानों के कुरान में लिखा है कोई किसी का साथ नहीं देगा, तो हिंदू भाई के ग्रंथों में भी ये बात लिखी है कि कोई किसी का साथ मरने के बाद नहीं देगा। सीएम आपका, पीएम आपका, डीएम आपका, एसपी आपका, डीएसपी आपका, एसडीएम आपका, सब आप, पूरी दुनिया की ताकत आपकी, आप ही रखिए। 2050 तक क्यों, 23,050 तक आप ही दे। लेकिन
ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम इसका झगड़ा मत कराइए। इसीलिए मैं कहा करता हूं अगर इन मंदिर मस्जिद कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए, मस्जिद को शहीद करो तो ईश्वर मिलेगा। कोई मुसलमान हमें तो ये कॉन्सेप्ट है कि मस्जिद बनाएंगे तो अल्लाह जन्नत में घर बनाएगा। मस्जिद बनाएंगे तो अल्लाह घर बनाएगा जन्नत में, यह अकीदा है। लेकिन क्या किसी हदीस में है कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाओगे तब जन्नत मिलेगी तुमको? ऐसा कहीं नहीं। बल्कि इस्लाम में तो यह है कि अगर घसक की गई जमीन पर नाजायज तरीके से अगर कोई मुसलमान मस्जिद बनाता है, एक्सेप्टेबल नहीं है, काबिल कबूल नहीं, जायज नहीं, साफ लफ्जों में है। अब हमारे कुछ नेता लोग कुर्सी पर बैठे रहने के लिए ये कहते हैं कि नहीं इस मंदिर को, इस मस्जिद को हटाओ, मंदिर को बनाओ, ईश्वर मिलेगा। तो इस जैसी सोच रखने वाले उन नेताओं को मैं एक मंत्र पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ते हेतु के हेतु ब्रह्मणस्तात्वी सत्संगति तान विचार तोषा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है अगर आप अल्लाह को हासिल करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह से बहुत करीब होना है, कुरान करीम की तिलावत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जिक्र कीजिए। वज़किर फइन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। अगर मुसलमान अल्लाह के करीब होना चाहता है तो उसके लिए चाहिए कि वो पाबंदी से नमाज पढ़े, गुनाहों से बचे, सजदा करे। इंसान सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब किस वक्त होता है? जब इंसान सजदा करता। क्यों सबसे ज्यादा करीब होता है? क्योंकि इंसान खड़ा रहता है, पैरों से चलता है। जब अल्लाह अकबर हाथ बांध कर रुकू करता है थोड़ा करीब होता है, सजदा करता है तो अल्लाह के पूरे करीब हो जाता है। क्योंकि अल्लाह देखता है कि देखो ये समाज का मुखिया भी है, समाज का करोड़पति भी है, समाज का लखपति भी है, समाज का ठेकेदार भी है, इतने धनी आदमी जमींदार भी है, उसके बावजूद देखो सब कुछ छोड़कर मेरे सामने सजदे में गिरा हुआ है। अल्लाह को आपके सामने अगर कोई आदमी से हाथ जोड़कर खड़ा होता, आपकी तबीयत खुश होती है तो हाथ जोड़ रहा होती कि नहीं होती? अगर कोई आपके पैरों में गिर जाए तो आप और समझेंगे वाह बहुत संस्कारी आदमी है, क्या बेचारा अंदर दिया जाती। तो जो दिन में 5 वक्त 40 से 80 सजदा करेगा अल्लाह के सामने यूं नहीं कहेगा सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। बताइए वो अल्लाह उस बंदे के करीब होगा कि नहीं होगा? घर में कोई परेशानी है, इधर उधर मत भटको, 2 रकात नमाज पढ़ लो। अल्लाह के नबी की हदीस, अल्लाह के नबी ऐसा ही करते थे कि 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करो, सजदे में अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमारी इस परेशानी को दूर कर दे। इंशाअल्लाह सजदा जमीन पर करेंगे, आपकी परेशानी को खत्म करने के लिए अल्लाह आसमान पर आपकी दुआ को कबूल करेगा और फैसले आसमान से होंगे। ये तरीका है मेरे हिंदू भाइयों। अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हो तो किसी की मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाने से नहीं, बल्कि आपको सत्संगति दान विचार तोषा, सत्संग कीजिए, भजन कीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, ईश्वर का की विशेषताओं का मनन कीजिए। जैसे हम अल्लाह करते हैं ऐसे हिंदू धर्म के अंदर भी कि उनके नाम को जपिए। विष्णु ब्रह्मा महेश की उनकी प्रतिमा करें, उनकी जहन दिमाग में एक ईश्वर को मानकर उनकी पूजा कीजिए। सत्संगति दान, सत्संग बैठकर सच्ची बात कीजिए, झूठ मत बोलिए।
ईश्वर को हासिल करना चाहते हो? नहीं, ऐसे नहीं करते हो। कैसे करेंगे? अज़ान दो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। यह अज़ान है। मतलब क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह मैं गवाही देता हूं अल्लाह के माबूद कोई नहीं है, अल्लाह इबादत के लायक। तीसरा लाइन क्या है? अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। उसके बाद फिर हय्या अलस सलाह, हय्या बमाना आओ, इति, नमाज के तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। यही है मतलब इसका ना। लेकिन अब क्या हो गया? ईश्वर को हासिल करने के लिए जहां मस्जिद में अज़ान हुई, इधर हनुमान चालीसा पढ़ा कर देते, हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते। मेरे हिंदू भाई, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आप ब्रह्म सूत्र पढ़िए, आप गायत्री मंत्र पढ़िए, आप कुछ भी पढ़िए, मना नहीं, बल्कि मैं भी पढ़ूंगा आपके साथ में। लेकिन आप इस नियत से पढ़िए, मुसलमान 1450 साल से अज़ान देता है। अज़ान का मकसद क्या? अज़ान होती है तो दिमाग में क्या आता है? नमाज का टाइम हो गया, नमाज के लिए चलो। कोई और मकसद तो नहीं होता, कोई और मकासद तो नहीं होते। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा हवा बना दिया कि अज़ान के सामने हनुमान चालीसों को खड़ा किया जाता है। हनुमान चालीसा पढ़ते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस हो को जाकर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अज़ान के वक्त में पढ़ते। ताज्जुब है भाई, अज़ान के वक्त में पढ़कर क्या मिलेगा? अरे दिल से भक्ति करो, दिल से। जो पढ़ते उनको पता ही नहीं होगा कि हनुमान चालीसा का मतलब क्या। मेरे भाइयों, ये वो सब बातें हैं जो समाज को तोड़ने वाली बातें। मैं उधर तो नहीं जाऊंगा क्योंकि हमको थोड़ा इशारा किया गया था तो कुछ लोग कुछ मंत्र पढ़ा जाए, तो हमने आपके सामने हालात के ताल्लुक से जो बातें जरूरी हमारे कुरान में, हमारे हदीस में है, वो हिंदू भाइयों की किताबों में बहुत से जगह पर। लेकिन एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ, जलसा जभी कामयाब होगा जब हमारे टोटल मुस्लिम नमाजी बने। मस्जिद की तामीर तो कर लेंगे, लेकिन मस्जिद में नमाजियों की भी तामीर कीजिए, वो जरूरी है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हिंदू मुसलमानों को मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना होगा। तोड़ने वाले तोड़ेंगे। हनुमान चालीसा मैंने पढ़ा है ना, इसका बहुत खूबसूरत मतलब, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हो आपका हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? जो सीता मैया को बचाते रहा। बहुत लंबा वाक़या है, बोलो। जय कपीस हो उजागर, कपीस आपके जय हो, कपीस बिना हनुमान ते हम लोग उजागर। तीनों दुनिया में, ये भूलोक और स्वर्गलोक, नरकलोक, तीनों दुनिया में आपका जय जयकार होगा। रामदूत अतुलित बलदामा, राम के जो बॉडीगार्ड हैं, राम के दूत हैं, अंजनी पुत्र, अंजन, हम लोग क्या गाली देते हैं? अंजनवा, अंजनवा के औलाद, है ना? बहुत खतरनाक गाली। अंजनवा के औलाद को उर्दू में क्या बोलते हैं? मुफ्ती साहब पता नहीं, हरामी बोलते हैं, है ना? अंजनी, अंजनी, जन्ना मतलब पैदा हो, और लगा देते हैं तो पैदा न होना, यानी ऐसा बच्चा जो पैदा तो हुआ लेकिन बाप का पता है। अंजनी पुत्र, तो हनुमान जी को अंजन पुत्र पवन सुतना, हरामी नहीं बोले उनको। वो जो पैदा हुए वो बिना बाप के पैदा, उनकी मां नहीं, अंजनी पुत्र है, पैदा हुए लेकिन माँ बाप उनके
नहीं है। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाप ने माँ है, ऐसे ही हनुमान जी के माँ बाप को ही अंजनी पुत्र पवन सुतना। तो हमारे हिंदी में बोल देते अंजनवा की, अंजनवा क्या होगा? वो एक गाली है, कोई गाली के इस्तेमाल नहीं हुआ। अंजनी पुत्र बताने के लिए कि हनुमान जो है उसके माँ बाप ने अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जो अंजन पुत्र है पवन सुत नामा, और हवाओं के लिए उनको रक्त कर दिया। बड़ी ताकतवर थे, हवाओं में चलते थे। देख रहे ना वो पहाड़ को लेकर हवा में उड़ते हुए आ रहे। उस पहाड़ में एक संजीवनी की बूटी ढूंढने गए थे श्री लक्ष्मण जी के लिए, तो नहीं मिला था तो पूरे पहाड़ को उठा कर ले आए। वो तस्वीर आगे क्या है? आगे मंत्र है महावीर विक्रम बजरंगी। महावीर है, विक्रम है, बजरंगी। जवानों आप लोगों को याद हो बजरंगी भाईजान फिल्म आई थी, देखे थे? वो उन्हीं के नाम पे है, बजरंगी नाम है हनुमान का। महावीर भी, विक्रम भी, बजरंगी। आगे जो मतलब आ रहा है, मंत्र आ रहा है, उसका बहुत अच्छा मतलब है। कुमति निवास सुमति के संगी। कुमति निवास का मतलब बेईमानों को ठीक करते थे, घोटाला करने वालों को हाथ में हथकड़ी लगाते थे, चुगलखोर को सीधा करते थे, गीबत करने वालों को सीधा करते थे, नफरत फैलाने वाले को सीधा रास्ता दिखाते थे। कुमति निवास सुमति के संगी। और जो बेचारा बुरा सालन जैसा छोटा मोटा बच्चा हो, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन जैसा और हजरत मौलाना जैसे नेक हो, उनके साथ होते थे। सुमति के संगी, अच्छाइयों का साथ देते थे। कितना अच्छा माना बताइए, है कि नहीं? इतना अच्छा मिलने का मतलब है हमारे ये लोग नहीं जानते, लेकिन लड़ाने के लिए, झगड़ा कराने के लिए एक तरफ आजाद होती है और एक तरफ हनुमान चालीसा शुरू कर देते हैं। पूछे क्यों जी? हनुमान चालीसा मस्जिद पे लाउड स्पीकर अलाउ नहीं है किसी किसी जगह पे। क्यों? आवाज निकलती है ना, तो उससे गंदगी होती है, नॉइज पोल्यूशन बोलते हैं उसको बोलते हैं वॉइस पोल्यूशन, वॉइस प्रदूषण। गाड़ी में जाइए 4 व्हीलर में तो 100-150 टका का बनता प्रदूषण, लेकिन उसका चालान 1500 टका का है। तो इसीलिए जब उसमें से धुआं निकलता है, धुआं हॉर्न बजाते हैं ना, उस हॉर्न से भी पोल्यूशन होता है, तो उसका भी वो है वॉइस पोल्यूशन। अच्छा, तो 1450 साल से अजान हो रही है, तब से कोई पोल्यूशन नहीं था। अब ये पिछले 1-2 महीने से क्या मौलवी साहब मुंह में केमिकल डालकर अजान पढ़ते हैं क्या, कि जिससे पोल्यूशन हो जाता है? कोई भी अजान पढ़ता है तो क्या मुंह में कोई केमिकल डालता है? जैसे कहे से हाथ पढ़ते हैं। ये बेवकूफ बनाने वाली बात। हमने इसके ऊपर बहुत सारे तशरीहात हमने की है, लोगों के सामने रखी है। ये कोई इशू नहीं। हनुमान चालीसा का और अजान का, अजान का मतलब सिर्फ ये होता है कि नमाज का वक्त हो गया है, नमाज के लिए जाए, यही होता है मकसद कुछ और। लेकिन हम मुसलमान तो ऐसे हो गए, हमारे नौजवान बच्चे तो ऐसे हो गए, सेल्फी लेने आगे रहेंगे, अजान सुनकर नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, कोने में बैठ जाएंगे, दुकान में बैठ जाएंगे, फिल्म देखेंगे, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, टॉलीवुड, लेकिन कभी भी मस्जिद नहीं आएंगे जल्दी से। मेरे जवानों, बस इतना कहूंगा, पिछले कौम में जो जवानों का उनका जो कारनामा है जवानी के वक्त में, वो बुढ़ापे में नहीं कर सकते। अबू जहल को मारने वाले 2 बच्चे, एक की उम्र 13 साल, एक की उम्र 14 साल, मास एंड मुहद्दिस, छोटे बच्चे। हमारे यहाँ 14 साल का 13 साल का बच्चा जंगिया पहन के घूमता, मछली पकड़ता है जाकर। लेकिन अबू जहल को मारने वाला, कमजोर करने वाला, उसकी पिंडली को काटने वाला अगर कोई था तो छोटे बच्चे थे, 14 साल 13 साल की उम्र की। हजरत अली ईमान लाए कब 12 साल की उम्र में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि आई वांट टू कन्वर्ट माय रिलीजन इनटू द इस्लाम एंड टुडे आई हैव डिसाइडेड एंड वेरी डीपली आफ्टर रिसर्च, बहुत गौर फिक्र के बाद अल्लाह के नबी, मैं फैसला कर चुका हूं कि आई वांट एक्सेप्ट द इस्लाम, मैं इस्लाम को कबूल करना चाहता हूं। प्लीज टेल मी, मुझे बताइए। अल्लाह के नबी ने कहा कि
इतनी उम्र में उन्होंने इस्लाम को कबूल किया, लेकिन अकल देखी कितनी। अल्लाह के नबी ने कहा कि अपने अब्बा से पूछ कर क्या उन्हें तो मेरी भी रोटी बंद हो जाएगी। तेरे अब्बा मेरे चचा है और उन्हीं की निगरानी में मैं भी हूँ, इसे मेरे अब्बा से पूछो। तो हजरत अली ने क्या सवाल किया अल्लाह के नबी से, क्यों, मैं क्यों पूछूं? अब एक सवाल का जवाब दीजिए अल्लाह के नबी का। क्या कहा? मेरे अब्बा, मुझे जब अल्लाह ने बनाया था तो मेरे अब्बा से पूछा था कि ये बताइए मैं तुम्हारे अली नाम का बच्चा पैदा करना चाहता हूँ, तुम्हारा बेटा बनाकर। कहा कि नहीं, अल्लाह किसी से मशवरा नहीं करता, जिसको जो देना होता दे देता। कहा कि जब अल्लाह ने मेरे अब्बा से मशवरा नहीं किया तो अल्लाह के दीन को कबूल करने के लिए मैं अब्बा से क्यों मशवरा करूं? नहीं मशवरा किया और दीन इस्लाम को कबूल किया। कितनी उम्र? 12 साल। और हमारे 12 साल का बच्चा वीडियो गेम खेलने में आगे, मोबाइल चलाने में आगे, और वहां मीना बाजार में घूमने में आगे। अब तो सने माहौल खत्म हो गया, अल्लाह करे और जितने भी सब खत्म हो जाए थोड़ा। लेकिन हमारे बच्चे, हमारे मुस्तकबिल, सबसे ज्यादा अल्लाह के फजल से, आप लोगों की दुआओं की बरकत से भारत का कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहां पर महीने में कम से कम 3 प्रोग्राम 2 प्रोग्राम होते। अल्लाह के फजल से मैं इस लायक हूं नहीं, लेकिन अल्लाह भिजवाता। हर जगह घूमा, लेकिन सबसे ज्यादा तालीमी एतबार से और माली एतबार से भी जो पसमानदगी है, जो इताअत है, अखलाकी एतबार से भी, तो हमारा सीमांचल है। कभी कभी ये होता है कि या अल्लाह मुझे क्यों यहां पैदा की, कभी कभी ऐसा ज़हन में आता। मोहब्बत नहीं, अखलाक बुलंद नहीं, एक दूसरे से हसद, छोटी छोटी बात में केस कसम, हमारी बच्चों का गैरों के साथ भाग जाना, कोई तरक्की कर रहा तो पुलिंग डाउन, मौलाना अब्दुल्ला से क्यों कर रहा, पीछे देखो क्या है, फेसबुक में ये लिखो वो लिखो, एक दूसरे के खिलाफ चुगलखोरी, गीबत, एक दूसरों के हक पर नाजायज कब्जा करना। मेरे ख्याल से कोई ऐसी बुराई नहीं है जो हमारे सीमांचल में नहीं पाई जाती। दीनदार तबके में भी है नफरत एक दूसरे के लिए। मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, ये चीज बिल्कुल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और खुसूसन जवानों से मैं मुखातिब होकर कहूंगा कि हमारे नौजवानों, अपनी जिंदगी के अंदर इख्तिलाफ पैदा करो। हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो थे, जो नस्ल जा रही है, लेकिन आने वाला नस्ल, आने वाला टाइम बहुत खराब होने वाला। सन 2024 में देखिएगा, मौजूदा सरकार अगर सन 2024 में रही तो इस देश के अंदर सबसे पहले नंबर पर यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप कहेंगे क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? ये सियासी बात नहीं, उलमा नहीं बयान करते हैं, लेकिन ये चीज बयान करने की बहुत कम बयान करते हैं। जिन जिनको पता है उनको बयान करना चाहिए। यकसा सिविल कोड का मतलब CAA सब लागू हो ही गया है, लेकिन यकसा सिविल कोड भी नाफिज होने वाला। यकसा सिविल कोड मतलब एक देश एक विधान, एक देश एक कानून। शादी मर्जी से नहीं कर सकते, इबादत मर्जी से नहीं कर पाए, बल्कि कानून जो तय करेगा आप वही कर पाए। टोपी कानून इजाजत दे तो पहन पाए, अजान इजाजत दे, बल्कि एक कानून में आजकल हम लोग निकाह पढ़ते हैं तो काजी साहब को बुलाते हैं, निकाह पढ़ते हैं, लेकिन अगर ये कानून बन जाता है तो कानून में जो पास होगा कि नहीं अग्नि के फेरे कर निकाह पढ़ेंगे, तो तमाम मुसलमानों को शादी के मंडप पर काजी साहब को नहीं, वो पंडित जी को बुलाकर निकाह पढ़ाना होगा। स्वाहा स्वाहा वाला मंत्र पढ़ेंगे, ओम नमः स्वाहा, कुरकुर स्वाहा,
ओम देवस्य स्वाहा भूर्भुवः स्वाहा, वो पढ़े। उसके बाद खुतबा खत्म, अल्हम्दुलिल्लाह हमको नस्तईन, क्यों एक काम। इसलिए मुसलमानों अल्लाह से ये दुआ करो कि अल्लाह जिस हाल में भी है इससे बेहतर तरफ हम लोगों को बनाए और हम लोगों को ताकत दे के आवाज कर पाए। मैं आपसे बोल रहा बहुत ज्यादा दिनों तक मेरी जुबान को नहीं ये लोग बोलने देंगे मुझे। पूरी तैयारी है, 35 उलमा की लिस्ट तैयार है, लोकसभा में चर्चा होगा कि भारत के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी में ये मौलाना ये मौलाना ये मौलाना, कोई भी चीज अगर पास की जाती है, कोई कानून बनता है तो उसकी निगेटिव पहलू को लोगों के सामने रखते। इसलिए इन मौलानाओं के हाथ में हथकड़ी डालो, जेल में डालो, ये लगा दो वो लगा दो, यूएपीए लगाओ, टाटा लगाओ, कोड़ा लगाओ, यूएपीए लग जाता है तो आपको पता 6 महीने तक तो उसकी सुनवाई नहीं होती, 3 साल तक तो जमानत नहीं दिए जाते उसको। यूएपीए लगने के बाद मौलाना कलीम साहब अंदर है, मुफ्ती अब्दुल समी साहब अंदर है, शेख मौलाना अब्दुल रहमान कक्की अंदर है। कोई गुनाह है इन लोगों का, लेकिन नहीं, धर्म के अच्छाई को लोगों के सामने रखते थे तो इन लोगों के हाथ में हथकड़ी डालकर अंदर डाल दिया जाता। हमें भी पता अपने अंजाम का, लेकिन मैं कल कयामत में कह पाऊंगा कि अल्लाह के सामने कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइरिन अफ़ज़लुल जिहाद, हक बात जालिम के सामने कहना सबसे बड़ा जिहाद कहलाता है, ताकि कल कयामत में मैं अल्लाह के सामने कह सकूं कि अल्लाह भारत जैसी जगह में शराबी कबाबी जालिम हुक्मरानों के सामने मैं जितना जानता था उतना बोल पाया था। अल्लाह कहेगा कि तुम बोल सकते थे, कानून ने तुमको मना नहीं किया था। भारत के संविधान का आर्टिकल 25 कहता फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, हमें सोचने की आजादी दी गई, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस, अजान देने की आजादी दी गई, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस, अकीदे की आजादी दी गई, प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, अपने धर्म की अच्छाई को बयान करने की आजादी हमें कौन देता? भारत का संविधान देता है। अल्लाह पूछेगा कि जब तुमको इजाजत थी बोलने की क्यों नहीं बोले थे, क्यों नहीं बोले थे? तब तो हम वहां पर गर्दन ऊंची करके कह पाएंगे कि अल्लाह जलसों में जाकर बोलता था, नहीं डरे हम किसी सीएम से, नहीं डरे हम किसी मंत्री से, नहीं डरे हम किसी से जो कि हाथ में गंदी राजनीति होती है, लेकिन जो कि हाथ में अब्दुल्ला सालिम 3 साल पहले खड़ा हुआ था एक फर्द को लेकर। आज उस तंजीम की, उस पार्टी की क़यादत हमने वादा किया, अगर यहाँ के लोगों का फायदा होगा तो हमने जिस पेड़ को लगाया है ये फलदार होगा, लोगों को फल उठेगा तो ठीक, नहीं तो जिस पेड़ से लोगों को फायदा ना हो उस पेड़ को उखाड़ कर फेंकने की जुर्रत इंशाअल्लाह अब्दुल्ला सालिम ये काम करेगा। हमको आवाम को फायदा पहुंचना चाहिए। हम नहीं डरते किसी मुंशी से, नहीं डरते हम किसी मंत्री से, संतरी से, आपको भी नहीं डरना चाहिए। अगर डरिए तो अल्लाह से डरिए। अल्लाह कुरान में कहता है वल्लाहु अक़बर तख़शौ, डरो तो अल्लाह से डरो, क्योंकि आपके अंदर ईमान की सबसे मजबूत ताकत। दुनिया वालों से मत डरो। क्या करेंगे जी? जेल में हथकड़ी डालकर जेल में डालेंगे, 3 साल 4 साल डाले, जेल जाना सुन्नत रसूल है। 3 साल तक शहर अबी तालिब में रहे थे। वो कौन सा जेल था? वो आजकल का ये कहिए कि वो भारत का सबसे जो बड़ा जेल, वो जेल था शहर अबी तालिब। खाने के लिए कुछ नहीं था, जेल में कम से कम खाना तो मिलता, लेकिन हक बात कहना चाहिए, हक बात बोलना चाहिए। मसलिहत को ताक पर रखो, मसलिहत का जमाना नहीं है, हक बात बोलने का जमाना है। नहीं बोलोगे तो अल्लाह पूछेगा कल क़यामत में कि हक बात तुम क्यों नहीं बोले? किससे डरते? मंत्री जी से नहीं। डरने की जरूरत नहीं है, आप मुसलमान हैं। और मैं एक बात और कहूंगा कि अपने बच्चों को तालीम दीजिए, दुनियावी तालीम भी दीजिए, दीनी तालीम। आपका बच्चा दीनी तालीम से वाबस्ता होगा तो आपके बच्चे को इंशाअल्लाह कभी कोई लूट नहीं पाए, कभी कोई ठग नहीं पाए, उसका हक कोई मारेगा नहीं। या मैं हमेशा हर जैसे कहता हूँ मेरे भाइयों, वक्त बहुत हो चुका है, 9:15 बज चुका है और मेरी आवाज़
मैंने तो सोचा था कि मैं आहिस्ते बोलूंगा, अभी तो बोल चुका, मेरी आवाज निकल रही, सुबह होते होते मैं गूंगा हो जाऊंगा, मेरी आवाज नहीं निकली। कल पता नहीं चला, जोश में तो बोली थी, दुआ कीजिए अल्लाह मेरी आवाज खोल दे, क्योंकि अभी तकरीबन 15 जून तक मुस्तकिल प्रोग्राम से है, सबसे वादा किया है मुझे जाना है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला आपके जलसे को कामयाब करे और हमारे हिंदू बिरादरान वतन में उनको भी समझाए, समझ दे, अल्लाह हिदायत की तौफीक दे। किसी नेता के बहकावे में हमारे हिंदू भाई भी ना आए, उनके बच्चे भी ना आए, बल्कि अपने एक ईश्वर पर भरोसा करके अच्छा काम करें, मिलकर रहे जैसे हम लोग मिलकर रहते। नौजवानों से भी मैं अपील करता हूँ कि जवानी को सही जगह पर लगाएं, क्योंकि अल्लाह आपकी जवानी के बारे में पूछेगा, ये कहेगा वान शबाबी फीमा अल्लाह, ये जवानी कहाँ पुराना कर गया, सेल्फी लेते हुए या फिल्म देखते हुए, तब क्या जवाब देंगे? वान शबाबी, जवानी कहाँ पर पुराना कर गया है। पुराना मतलब बिताकर, पूरे 15 साल के बाद जो जवानी शुरू हो जाती है, 50 साल तक 45 साल तक जो जवानी रहती है, सजदा नहीं करते, हिप्पी कट बाल है और लीड है कान में, पान है मुंह में, गुटखा है, मसाला खाते हैं, अपनी जवानी को तबाह करते हैं। अल्लाह पूछेगा, पर्टिकुलर बूढ़ों से नहीं पूछेगा, बूढ़ों से नहीं सवाल करेगा कि बूढ़ा बने, लेकिन हर बूढ़ा को पहले जवान होता है, पूछेगा कि जो तुम बूढ़ा बने जवानी में क्या करते थे, तब क्या जवाब देंगे? आसान नहीं है तेरा पालना। दुनिया में अल्लाह ने आपको मिडिल तबके का बनाया, अगर गरीब बनाया है तो आप शुक्र कीजिए कि आप गरीब हैं, 500 कमाते हैं, टोटल हिसाब मेंटेन हो जाता। वो जितने भी पैसे वाले हैं उनका मामला उतना ही ज्यादा टेढ़ा होगा। पैसा कहां से कमा, मैंने 1 लाख कहां से आता था तुम्हारा? सवाल का जवाब, 5-5 मरतबा तुम मंत्री रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, तो पैसे कहां कहां खर्च किए, तब तो अटक जाएगा बेचारा मामले में, 5 साल के मामले में। इसीलिए गरीबी को, गुर्बत को ये मत समझिए अल्लाह की तरफ से फैसला होगा। अल्लाह ने आपको जितना रिस्क दिया उसी के ऊपर तनात करके, अल्लाह की जात पर भरोसा करके अपनी जवानी को, अपनी सेहत को अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत फायदा, बहुत मुनाफा होगा इंशाअल्लाह। भाइयों, मैं ये पैगाम देकर जाता हूँ खुसूसन नौजवानों से कि अपनी जवानी को सही जगह पर इस्तेमाल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।